नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर भी मिलेंगे। राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22,20,000 टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी विज्ञान का परिणाम 91.96% रहा। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 173 नए मामलों की पुष्टि। आज विदेशों से 595 प्रवासी जयपुर पहुंचे। दूध और दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू। और प्रदेश के कई स्थानों पर मानसून की अच्छी बारिश के समाचार। जयपुर में 74 मिलीमीटर पानी बरसा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल और प्रत्येक परिवार के लिए 1 किलो चना मुफ्त दिया जाता है। देश के करीब 80 करोड़ लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। श्री जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों द्वारा 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा बढ़ा दी है। इससे पहले लाभार्थी केवल जून तक ये सुविधा ले सकते थे, लेकिन अब सितंबर तक मुफ्त सिलेंडर का लाभ उठा सकते हैं। इस निर्णय से देश में करीब 7 करोड़ 40 लाख परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की सुविधा मिल सकेगी। एक अन्य घोषणा में मंत्रिमंडल ने इस साल जून से अगस्त तक 3 और महीने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि के 24% योगदान को मंजूरी दे दी है। इस योजना पर 4,860 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे देश के 72 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे। सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए योगदान देगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उप योजना के रूप में गरीबों और शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए के आवास परिसरों के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लगभग 3,50,000 लोगों को 1,08,000 सिंगल बेडरूम फ्लैट दिए जाएंगे। राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर शुरू की गई गेहूं खरीद प्रक्रिया में 22,20,000 टन गेहूं की खरीद की गई है, जो एक रिकॉर्ड है। निगम के महाप्रबंधक संजीव भास्कर ने आकाशवाणी को बताया कि पिछले साल रोजाना 13,438 मीट्रिक टन के आधार पर कुल 14,11,000 टन गेहूं खरीदा गया, जबकि इस साल 80 दिनों तक रोजाना 29,114 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। उन्होंने बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए रिकॉर्ड खरीद की गई है और ये पिछले साल से 8,10,000 मीट्रिक टन ज्यादा है। हमारे लगभग 1,000 स्टाफ ने फील्ड में दिन रात मेहनत करी, दिन रात ड्यूटी करके आज तक का राजस्थान स्टेट के अंदर एक रिकॉर्ड मात्रा में गेहूं खरीद किया है, जिससे करीबन 2,19,000 किसान राज्य के लाभान्वित हुए हैं। करीबन 4,000 करोड़ का हम लोग उनको पेमेंट कर चुके हैं और ये मात्रा अपने आप में पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड है। 22,19,000 टन गेहूं भारतीय खाद्य निगम ने इस साल रबी विपणन वर्ष 2020-21 में जो खरीद केंद्र के नंबर हैं, वो जो अमूमन हमारे 250 होते थे, उनको बढ़ाकर 465 किया गया, ताकि किसानों को अपने घर से, गांव से दूर न जाना पड़े और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन पूर्ण रूप से हो सके। श्री भास्कर ने बताया कि लॉकडाउन के कारण राज्य की मंडियों में श्रमिकों की भारी कमी हो गई थी। ऐसे में निगम द्वारा पंजाब और हरियाणा से श्रमिक बुलाकर खरीद प्रक्रिया को संपन्न कराया गया।
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी विज्ञान का परिणाम 91.96% रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अजमेर में बोर्ड कार्यालय में परिणाम जारी किया। इस परीक्षा में कुल 2,37,305 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,18,232 उत्तीर्ण हुए हैं। छात्राओं का परीक्षा परिणाम 94.9%, जबकि छात्रों का परिणाम 90.61% रहा है। कुल 1,68,235 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। श्री डोटासरा ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक कोई भी स्कूल फीस जमा कराने के लिए अभिभावकों पर दबाव नहीं बना सकेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण स्कूल खुलने में होने वाली देरी को देखते हुए बोर्ड के पाठ्यक्रम में कटौती के लिए विभिन्न वर्गों से चर्चा कर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम को लेकर उठे विवाद को देखते हुए इस सत्र में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू कर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पिछले 4-5 दिन से औसतन 500 से ऊपर कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज सुबह जारी की गई रिपोर्ट में भी संक्रमण के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें सबसे अधिक 81 मरीज अलवर के हैं। राजधानी जयपुर में भी आज कोविड-19 के 34 रोगियों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा भीलवाड़ा जिले में आज कोविड-19 के 11 और मामले सामने आए, जबकि कोटा में 12, राजसमंद में 10, नागौर और बीकानेर में 8-8, चूरू में 3, उदयपुर और अजमेर में 2-2 और झालावाड़ तथा डूंगरपुर में 1-1 व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक संक्रमित हुए 21,577 लोगों में से 16,583 स्वस्थ हो गए हैं। इस संक्रमण से प्रदेश में अब तक 478 लोगों की मौत हुई है। इस बीच प्रतापगढ़ जिला जेल में संक्रमण के ताजा मामले सामने आने के बाद राज्य में जेलों का काम देख रहे पुलिस महानिदेशक बीएल सोनी ने आज जिला जेल का दौरा कर आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री सोनी ने वहां से बिल्कुल स्वस्थ कैदियों को छोटी सादड़ी जेल भेजने के निर्देश दिए। उधर बीकानेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने कहा कि कोरोना संक्रमण से घबराने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की आवश्यकता है। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने इस बीच स्टेशन पर यात्री गाड़ियों से उतरने वाले लोगों के रैंडम नमूने लेने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। विदेशों में फंसे 14,200 से अधिक प्रवासी राजस्थानी विभिन्न उड़ानों के जरिए जयपुर आ चुके हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि आज देर रात तक कुवैत से 2 और यूक्रेन, सऊदी अरब और दोहा से 1 फ्लाइट से विदेशों में फंसे प्रवासी राजस्थानी जयपुर आएंगे। आज सुबह यूक्रेन से जयपुर एयरपोर्ट पहुंची फ्लाइट से 95 प्रवासी राजस्थानी जयपुर आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि एक सबके लिए सब एक के लिए का सहकारिता का नारा कोविड-19 संक्रमण के इस दौर में एकदम सटीक बैठता है। संकट की इस घड़ी में हर गरीब किसान को सहकारिता से जोड़कर इस नारे को यथार्थ रूप से धरातल पर उतारने की जरूरत है। श्री गहलोत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से द उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड उदयपुर के प्रताप नगर में नवनिर्मित प्रधान कार्यालय और शाखा भवन तथा सहकार भवन, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाते हुए इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। श्री गहलोत ने कहा कि सहकारिता का लाभ अधिक से अधिक किसानों को पहुंचाने के लिए करीब 8 लाख नए किसानों को पहली बार फसली ऋण से जोड़ा गया है। इस साल भी 2,93,000 नए किसानों को फसली ऋणों से जोड़ा गया है। इस मौके पर सहकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हुए 700 नए एटीएम लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। साथ ही दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा भी दी जा रही है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एकमत होकर कहा है कि प्रदेश
अध्यक्ष सतीश पूनिया के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। श्री पूनिया ने भी आज मीडिया से बातचीत में कहा कि सारी घटनाएं सदन के बाहर हुई हैं, इसीलिए ऐसा कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन फिर भी विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने एक बयान जारी कर कहा कि श्री पूनिया के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सारे कानूनी पहलुओं की जांच करने पर सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान विशेषाधिकार हनन का मामला नहीं बनता है। तो मैं सोचता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी के स्टेटमेंट के ऊपर 23 लोगों पर आरोप लगा है। ये 23 लोग कौन हैं, इसका कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा मैं आगे इसको बताऊंगा। तो इसके कारण से कोई व्यक्ति विशेष ये विशेषाधिकार लेकर के जाए कि मेरा एक अपमान हुआ, इसका मतलब क्या वो स्वयं दोषी अपने आप को मानता है इसलिए? तो ये विशेषाधिकार का सवाल इसलिए पैदा नहीं होता है कि जब तक किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम से इस प्रकार की कोई घटना न हो। पर मैं सोचता हूँ ये विशेषाधिकार की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि हाउस में कोई ऐसी बात कही हुई हो या हाउस के परमिसेज में कोई ऐसी घटना हो जिसके कारण से कोई विधायक का विशेषाधिकार खत्म होता है, तो विशेषाधिकार का होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। समाचारों का ये बुलेटिन हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज जयपुर और यूट्यूब पर राजस्थान AIR न्यूज चैनल पर उपलब्ध है। प्रदेश में दूध और दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 14 जुलाई तक चलेगा। अभियान के दौरान व्यापक स्तर पर डेयरी पदार्थों के नमूने लेकर जांच की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यक उपकरण और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत नमूने से जुड़ी सूचना FSI के ऐप पर भी दी जाएगी। राजसमंद जिले के खमनोर ब्लॉक में महाराणा प्रताप की कर्मस्थली माने जाने वाली मचींद को इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने आज राणा पूंजा स्मारक और मचींद के विकास के बारे में बैठक की। इसके बाद उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि इस काम पर करीब 12 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हमारी राजसमंद संवाददाता ने बताया कि ये केंद्र बन जाने से मचींद में सैलानियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कर्मस्थली मचींद में 12 करोड़ की लागत से इको टूरिज्म केंद्र बनाया जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने इस संदर्भ में आज राजसमंद जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल के साथ वन विभाग व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर मचींद में राणा पूंजा स्मारक व मचींद की पहाड़ी पर इको टूरिज्म केंद्र विकसित करने के लिए विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आगामी 1 माह में इस कार्य को प्रारंभ किया जाएगा, जिससे अब हल्दी घाटी के साथ साथ मचींद में भी महाराणा प्रताप से जुड़ा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल विकसित होगा। दिनेश सोत्रिय, आकाशवाणी समाचार, राजसमंद। दौसा में आज निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से एक घायल व्यक्ति को बाहर निकाला गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और अब मौसम। प्रदेश के कई क्षेत्रों में मानसून की अच्छी बारिश के समाचार मिले हैं। सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश जयपुर में दर्ज की गई। करौली और झालावाड़ जिले में बारिश होने के बाद किसान फसलों की बुवाई की तैयारी में लग गए हैं। अलवर में निचले इलाकों में बारिश का पानी भर गया। अजमेर में भी दिन भर की उमस के बाद शाम को बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आज भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में 1-2 जगह भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि मानसून रेखा के अब हिमालय की तरफ उत्तर दिशा में खिसकने के कारण राज्य में अगले 4-5 दिन वर्षा में कमी आएगी। इस बीच राज्य के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 5 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी 3 महीने तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। राज्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22,20,000 टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की गई है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का सीनियर सेकेंडरी विज्ञान का परिणाम 91.96% रहा है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 173 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में दूध और दूध से बने पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। और प्रदेश में कई जगह अच्छी बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।